नमस्कार। दिनकर की पुस्तक रश्मि रति में से सबसे प्रसिद्ध कविता उनकी कृष्ण की चुनौती के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सैदू पछाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। वर्षों तक जंगलों में भटकने के बाद विभिन्न कष्टों को सहन करने के बाद पांडव नए जोश के साथ वापस आए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य हमेशा नहीं रहता, देखते हैं आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखलाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दोस्ती की राह दिखलाने के लिए, सभी को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए और बड़े पैमाने पर विनाश को रोकने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यही बाधा हो तो दे दे केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यदि आप न्यायप्रिय हो तो केवल राज्य का आधा भाग दे दो, लेकिन आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो तो फिर कम से कम 5 गांव दे दो और बाकी अपने पास रखो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिवार पर हंसी न उठाएंगे। इतने में ही हम खुश रहेंगे और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, असीस समाज की ना ले सका, उल्टे हरि को बांधने था, जो था असाध्य वो साधने चला। दुर्योधन उन्हें वह भी नहीं दे सका और इसीलिए उन्हें समाज का आशीर्वाद भी नहीं मिल सका। इसकी बजाय उसने कृष्ण को जंजीर में बांधने की कोशिश की और ऐसा करते असंभव का प्रयास करने का प्रयास किया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। अंत समय निकट जब आता है, सबसे पहले मनुष्य की जो होती है बुद्धि मर जाती है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। हरि ने दहाड़ उठाई और अपना स्वरूप विस्तार किया, ताकतवर कांप उठे और जैसे प्रभु क्रोधित होकर बोले, जंजीर बढ़ा आसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अपनी जंजीर बाहर लाओ और हाँ दुर्योधन मुझे कैद करने की कोशिश करो। ये देख गगन मुझ में लय, देख ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। देख मेरे अंदर आकाश मेरे भीतर है, देख पवन हवा मेरे भीतर है, गौर से देख सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर। अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, अमृत और विनाश दोनों मेरे अंदर है। उद्यांचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे, मैनाक मेरु पग मेरे। देख भोर मेरा मस्तक है, सौर मेरी छाती, मेरे भुजाओं ने पृथ्वी को घेर लिया है, मैनाक मेरु मेरे चरणों में है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निहार, सब मेरे मुख के अंदर, जो भी मेरे मुख के अंदर सभी चमत्कार ग्रह और नक्षत्र। डग हो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जग क्षर अक्षर, नक्षर मनुष्य सृजाति अमर। यदि आप सक्षम हो तो मुझ में सारी संपूर्ण ब्रह्मांड को देखें, जीव से निर्जीव श्वासन देख। षटकोटि सूर्य, षटकोटि चंद्र, षटकोटि शरीर, 67 कोटि सिंधु मंथ, लाखों सूर्य करोड़ों चंद्रमा, लाखों नदियाँ लाखों महासागर मेरे अंदर है। षटकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, षटकोटि जलपति जिष्णु धनेश, षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि धंधर लोकपाल। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों समुद्र, करोड़ों जिष्णु धनेश, करोड़ों रुद्र करोड़ों काल, लाखों राजा मेरे अंदर हैं। भूतल का अटल पाताल देख, गत अनागत काल देख, ये देख जगत आदि का सृजन, ये देख महाभारत कर्म। पृथ्वी को देख, नरक को देख, अतीत और भविष्य को देख, सृष्टि का आरंभ देख, महाभारत का युग देख। मृतकों की पती हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। भूमि मृतकों से ढकी हुई है, अब आप पता लगाएं कि आप इनमें कहाँ हैं। अंबर कुंतल जल देख, पैर के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। स्वर्ग देख, मेरे पैरों के नीचे पाताल देख, मेरी मुट्ठी में अतीत वर्तमान भविष्य को देखो, मेरा भयानक रूप देखो। सब जन्म मुझसे मिलते हैं, सब फिर लौट मुझ में आते हैं। हर कोई मुझसे पैदा होता है और अंत समय में हर कोई मेरे पास ही लौट कर आता है। जीव कठिनी ज्वाल संघन, सांसों का पाता जन्म पवन पर, जाती दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर। देख मेरी जीव आग उगल रही है, मेरी सांसें हवाओं को जन्म दे रही हैं, जहाँ मेरी आंखें देखती हैं प्राकृतिक वहाँ खिलती है। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, चल जाता चारों ओर मनन,
लेकिन जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मृत्यु राज करती है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर भरी क्या लाया है, यदि मुझे बांधन चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो, क्या आपके पास काफ़ी बड़ी चेन है? क्योंकि मुझे कैद कर रहे हो तो पहले असीमित आकाश को जंजीर में बांधने की कोशिश करने जैसा है। शून्य को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है? जब आप अनंत को माप नहीं सकते तो मुझे कैद कैसे कर सकते हो? हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, लो अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। आपने अच्छी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और मेरी दोस्ती की कद्र नहीं की, इसीलिए अब मैं चला जाऊँगा। और यह प्रतिज्ञा करना, याचन नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। अब ना होगी विनती, अब होगा युद्ध, जीत जीवन या मृत्यु का भाग्य होगी। टकराएंगे नक्षत्र निहार, बरसेगी बर्फनी परहार, फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। नक्षत्र टकराएंगे धरती पर आग बाग बरसेगी, शेषनाग अपना फन खोलेंगे और मौत अपनी जबड़ा खोल देगी। दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, दुर्योधन जैसा युद्ध होने पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा युद्ध होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष वन बंधु से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, व्यस श्रृंगार सुख लूटेंगे। भाई से भाई लड़ेंगे जैसे तीर बरसते हैं, अच्छे लोगों को कष्ट होगा जबकि सियार लकर भव्य दावत करेंगे। आखिर तू भसाई होगी, हिंसा का प्रदार होगा, अंत में तू नष्ट हो जाएगा और सारी हिंसा का कारण तू होगा। थी सभा सुन सब लोग डरे, चुप रहो बेहोश पड़े, केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। अदालत से में जाने वाले सन्नाटा छा गया था और वहाँ मौजूद सभी लोग डरे हुए थे, कुछ चुप हो गए थे जबकि कुछ बेहोश हो गए थे। कि दो को छोड़कर सभी अप्रभावित थे, सभी प्रभावित थे, मतलब कि सिर्फ दो को छोड़कर दो लोग जो थे वो अप्रभावित थे, जो कि धृतराष्ट्र और विदुर भाग्यशाली थे। कर जोर खरे प्रमोदित निर्भय, डर लो दोनों पुकारते जय जय, हाथ जोड़कर निडर होकर और दिलों में प्यार के साथ जय जय बोलते। धन्यवाद।